हे एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड 2026 में है, आप जनवरी चल रहा है। सर्दियां तो लग रहा है कि जा चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले तो इतना फॉग था कि धूप देखने को नहीं मिल रही थी। और अभी क्या है ना, अभी धूप डेली निकल रही है तो अच्छा लग रहा है। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ मेरा चल रहा है योगा। मम्मी सुखा रही हैं कपड़े, क्योंकि ऐसा होता है कि रात के कपड़े जो होते हैं वो सूखे नहीं थे तो उनको अंदर डाल देते हैं और फिर रात सुबह मॉर्निंग में जब धूप आती तो बाहर मम्मी उनको डाल रही थी और मैं इधर योगा कर रही थी। सुबह सुबह ना योगा करना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हल्की हल्की धूप होती है ना उसमें। और दिन का पता ही नहीं चल रहा है आजकल, कब दिन ख़त्म हो जाता है और कब निकल रहा है। योगा अगर आप करना चाहते हो तो मेरे से आप जुड़ सकते हो। मेरी वीडियोज़ आप देख सकते हो, अपने आप को फिट रख सकते हो। और ये देख करके आप सीख भी सकते हो इन आसनों को, प्राणायामों को। एंड दिन ना इतना छोटा हो गया है मेरे लिए, तो बहुत छोटा लगता है मुझे। लगता है कि अब तो दिन में मैंने सोना भी बंद कर दिया है। ऐसा लगता है यार, क्या टाइम वेस्ट करना, ज़िंदगी निकली जा रही है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ समझ में नहीं आता। जो करना है जल्दी से कर लो और अपने आप को टाइम दो। सबसे ज़्यादा अपने लिए सोचो, अच्छा अच्छा सोचो। 2026 है, जो भी आपके सपने हैं वो सब पूरे होने चाहिए। कोशिश यही करते रहो कि हमें जो कुछ करना है वो अपने लिए करना है, और उसके लिए प्रयास भी हमें खुद ही करने हैं, कोई और हमारे लिए नहीं है। कोई हमसे नहीं कहने वाला कि तुम कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बस लोग सवाल खड़ा कर देंगे कि तुम इतने टाइम से इसके पीछे लगे हो। कुछ भी मान लो आप, कोई भी आपका गोल है तो वो तो बोल देंगे लोग कि अरे यार, ये तब से पढ़ रही है या तब से ये काम कर रहा है, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी भी यही है। तो उनके बारे में मत सोचो बिल्कुल। अपने आप को बस पॉजिटिव रखो और हैप्पी रखो। सबसे बड़ी चीज़ आज की टाइम में ये है, इंसान अपने आप को हैप्पी नहीं रख पा रहा है, खुश नहीं रख पा रहा है, ज़रा ज़रा सी चीज़ों में उलझा हुआ है। तो इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को आजकल। ज़्यादा ध्यान दोगे तो तुम सारे दिन परेशान रहोगे और डिमोटिवेट होते रहोगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पर योगा करने के बाद मैं जाऊँगी नीचे। डेली ही आप देखते हो, मैं योगा ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभी करती हूँ। मेरे को शौक़ नहीं है, आदत है ये मेरी। शौक़ तो कभी कभी किए जाते हैं, लेकिन मेरे को आदत है योगा करने की शुरू से ही। तो मैं डेली योगा करती योगा करने के बाद मैं नीचे आ गई थी। और मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या करती हूँ, टीवी ऑन कर देती हूँ। उसमें क्या है, मैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनती हूँ। तो कुबेश्वर धाम जो एमपी में है, वहाँ लाइव दिखाते हैं, आरती होती है। हाँ, शाम के टाइम संध्या आरती होती है, तो वो मैं सुबह सुबह चला देती हूँ। उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र चलता रहता है, तो अच्छा लगता है मुझे ये चलाना। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, वो बात एक अलग है। अब इसमें आरती आ रही थी तो वो आप दिखा रही थी मैं आपको। और सारा घर का मैंने झाड़ू वगैरह लगा करके बाहर मैं गेट पे धो रही हूँ सबको। पेड़ों में आजकल ना बहुत धूल जमी हुई है, और जब बारिश होती रहती है तो एकदम चमकते रहते हैं, साइन करते रहते हैं ये पेड़ पौधे। तो इनमें भी मैंने पानी वगैरह छिड़क दिया है। और जो ड्रम था जहाँ पे गाय वगैरह पानी पीते हैं और कुत्ते वगैरह पानी पीते हैं, तो वो साफ़ करके मैंने दोबारा से भर दिया था। फिर मैं आ गई थी अंदर। इधर भव्या को मैंने नहला दिया और बच्चे खेल रहे हैं। और मैं मंदिर से वापस आकर के अपने भोले जी को, ऊपर मैंने छत पे अपने भोले जी रख रखे हैं यहाँ पे, तो मैं इनकी भी पूजा करती हूँ। और गोपाल जी हैं नीचे, ऊपर छत पे तो भोले जी हैं और तुलसी जी हैं, बहुत सारे गमले लगे हुए हैं और पेड़ पौधे हैं। तो मैं इनकी पूजा कर रही हूँ इधर। क्योंकि यार, पूजा करना भी एक इंसान का ही काम है। काम नहीं कहेंगे, अपनी भावना है ये तो। आपको ये तो भाव होता है अपना अपना, काम नहीं कह सकते इस चीज़ को। इधर आज मेरा व्रत है, तो इधर मैं ऊपर आ गई थी छत पे। उसके बाद ये मैं खा रही हूँ अमरूद और गाजर। अभी मुझे धुलने हैं कपड़े, क्योंकि थोड़े कपड़े हैं अभी, बस कपड़े धोना बाकी रह गया, बाकी का सारा काम ख़त्म हो गया है। भव्या और ये इधर खेल रहे हैं, तो मैंने इधर कपड़े भी डाल दिए हैं। जल्दी से कपड़े धो करके मैं थोड़ा सा टाइम निकालूंगी स्टडी करने के लिए, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है यार। दिन इतने छोटे हुए हैं ना, तो समझ में नहीं आता है कैसे क्या करना है। एंड भव्य अपनी शरारतें और नए नए बनाता रहता है फेस अपने कैमरे को देख देख करके। और मेरे कपड़े धुल गए हैं तो मैं कपड़े इधर सुखा रही हूँ। आजकल ना इसकी छुट्टियां हैं तो बहुत परेशान कर रखा है घर में यार, सच में। पूरा दिन हो जाता है इसको, कभी फ़ोन चलाना, कभी टीवी देखना है, कभी गाने चलाने हैं। एंड अभी मैं बैठ गई थी स्टडी करने के लिए। मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर, और भव्या भी सोया नहीं है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि दिन में ये थोड़ा सो जाए, जिससे कि मैं अपनी थोड़ी सी पढ़ाई कर लूँ। बट ये इधर उधर परेशान करता ही रहता है। और दिन में सो जाएगा तो फिर ये रात में 11-12 बजे तक सोता है। जब तक हम नहीं सोएंगे तब तक नहीं सोएगा।
चुकी हैं और थोड़ी देर पहले ही गई थी। तो मैं वैसे तो मैं बिज़ी रहती हूँ सारे टाइम, स्टडी करने के लिए बैठ गई थी, तो बस मैं थोड़ा सीरियस हो गई क्योंकि यार घर में भी अकेले रहना है और माँ तो माँ होती है, माँ तो बस शब्दों में बयां नहीं कर सकते, उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते यार, माँ इतना बड़ा शब्द होता है। तो बस मैं थोड़ा सीरियस हो गई थी, मुझे उनकी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि थोड़े टाइम से मेरे साथ ही हैं वो। एकदम से चली गई, अच्छा नहीं लगता, बुरा तो लगता है। हम किसी भी एज में हों लेकिन हमारी जो फीलिंग होती है ना माँ बाप के लिए वो सेम ही होती है। जब भी बात आए माँ बाप की तो हम अपने बेशक हम पेरेंट्स बन जाएं फिर भी ना हम अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते, पेरेंट्स वाली बात आती है ना तो हमें अपने मम्मी पापा ही याद आते हैं। खैर कोई नहीं, ये तो चक्र है एक। और मेरी स्टडी कर तो रही थी लेकिन इतना मन नहीं लग रहा था मेरा, और भव्य भी मुझे परेशान किए जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, शाम हो गई थी, फिर मैंने अपने लिए खाना बना लिया था। पहले करंट अफेयर चला लिया था खाना खाते खाते। भव्या का डांस चल रहा है, वो शाम के टाइम डांस करता है, सुबह भी डांस करता है, तो इसका भी टाइम पास हो जाता है। छुट्टियां तो चल ही रही हैं, आपको सबको पता है। और मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, तो ये और मम्मी गए थे एक दिन पहले मार्केट, तो ये गजक लेकर के आए थे। तो वो मकर संक्रांति थी तो उसके लिए सारा सामान लेकर आए थे, तो ये एक डब्बा अलग से लेकर आए थे। मुझे बहुत पसंद है मीठा, मैं खाना खाने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं चीनी ही खा लेती हूँ लेकर के किचन में से। क्या है ये? अम्ब्रेला देखो, मैंने अपने लिए और भव्या के लिए खाना बना लिया था और मैंने खा लिया था। भव्या को मैंने दूध दे दिया था तो मैं उसको बाद में खाना खिलाऊंगी। और फार्म हाउस के लिए मतलब दादा के लिए मैंने खाना भेज दिया था पैक करके, और उनके लिए मैंने रख दिया है आटा लगा करके। वो आएंगे तब मैं बनाऊंगी उनके लिए खाना। सारा किचन मैंने साफ़ कर दिया है, बर्तन वगैरह सब धुल दिए हैं। इधर अब मेरे को गोपाल जी को सुलाना है, गोपाल जी का टाइम हो गया है सोने का, रात हो चुकी है। ये भी बेचारे परेशान हो जाते हैं पूरे दिन बैठे बैठे। गोपाल को मैंने सुला दिया है और एक और है हमारा लड्डू गोपाल, उसका तो मन ही नहीं करता है सोने का, ना दिन में सोता है ना रात को सोता है। बहुत परेशान करके रखता है। दिन में सोचती हूँ यार सो जाए तो थोड़ा स्टडी कर लेती हूँ, अदरवाइज़ लगा रहता है। और मेरी कमर में ना इतना पेन हो रहा था आज बहुत ज़्यादा। व्रत भी था, शाम को खाना खाया, पूरा काम घर का करा, दिन में वीडियो एडिटिंग करी और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी स्टडी भी करी थी। तो थोड़ा मन, मम्मी आज गई हैं तो इसलिए मेरा मन नहीं करा दिन में पढ़ने का, फिर मैंने अपनी बुक रखी दी थी। अभी मैं लेट करके करंट अफेयर ही पढ़ रही हूँ। और भव्य बेचारा देखो कैसे अकेला अकेला बैठा है, इसको लग रहा है कि मैं क्या करूँ। और ये शुरू हो गई इसकी शरारत, क्योंकि मुझे पढ़ने तो कभी कुछ लगा रहता है। ये कभी बाल खींचेगा, कभी कुछ करेगा बहुत। फिर मुझे भी लगता है यार बच्चा अकेला है, कोई बात नहीं है, मैं भी थोड़ी इसके साथ मस्ती कर लेती हूँ, मैं भी इसके साथ बच्चा बन जाती हूँ। और वैसे भी मेरा मूड आज अपसेट था तो मैं भी इसके साथ थोड़ी देर एंजॉय कर लिया। ऐसे ही पूरा दिन हो गया आज हमारा। तो गाइज ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप सबको एंड तक देखिएगा, अच्छा लगेगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।